हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज इस वीडियो में हम लोग एक मॉडल सेट करेंगे एग्ज़ाम के लिए। विषय हमारा होगा इंग्लिश कोर का, क्लास 12 का है। इसमें मॉडल सेट में आपको 40 क्वेश्चन है और आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कल एग्ज़ाम में आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है इससे मिलने वाला है। मैंने इसे गेस्ट पेपर से ही थोड़ा सा हेल्प लिया है, बट इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट। यहाँ पे इवेंट होता, ठीक है। नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज रिटन इन। तो रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग जो नरेशन को लिखते हैं उसे हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर फॉर्म, इमीडिएट पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो याद रखिएगा, हम लोग जब भी रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट में एक तो पास्ट टेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, और वो भी पास्ट टेंस कौन सा? बिल्कुल नियरेस्ट वाला, ठीक है। सही ऑप्शन आंसर इसका होगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ अ डे लाइट रॉबरी। दिन दहाड़े आपके घर में चोरी हुई है, ठीक है, आपके ही घर में चोरी हुई है और इसके लिए आपको रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जा रहा है। व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल ऑफ योर रिपोर्ट? तो फिर आप रिपोर्ट का करेक्ट टाइटल क्या देंगे? ऑप्शन आप देख लीजिए। अ रॉबरी इन माई हाउस, ठीक है, अ लाइट रॉबरी, अ डे लाइट रॉबरी और एक है अ रॉबरी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अ डे लाइट रॉबरी। ऑप्शन सी इसका सही है। आप कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते हैं अ रॉबरी इन माई हाउस, रिपोर्टर के घर में हो या किसी के भी घर में हो। पर्सनली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है टाइटल में, जस्ट वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि क्या घटना घटी है, ठीक है। अब मेरे दोस्त के घर में घटी है या मेरे घर में घटी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अ डे लाइट रॉबरी यहाँ पर लिखा हुआ। अब आगे जो रिपोर्ट हम लोग लिखेंगे उसमें बाकी डिटेल जो हम लोग मैंसन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर आर रिटन टू। यहाँ पे अगर इस भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का अर्थ है कि लेटर जो एडिटर को होता है वो, ठीक है, लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? कॉलेज वालों को, न्यूज़पेपर वाले, स्कूल वालों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी न्यूज़पेपर वाले को लिखा जाता है, क्योंकि एडिटर जो होता है वो संपादक होता है न्यूज़पेपर का, ठीक है। नेक्स्ट है अ नोटिस इज फॉर्मल मीन्स ऑफ। जो नोटिस होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, न्यू रिपोर्टिंग का माध्यम है, न्यू नहीं एक्चुअली यहाँ पे न्यूज़ होता है, न्यूज़ रिपोर्टिंग का माध्यम है, और इंक्वायरी का माध्यम है, और कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो चीज़ को याद रखिएगा, जो नोटिस होता है ना वो फॉर्मल मीन है, ठीक है, औपचारिक माध्यम होता है कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हुआ। कम्युनिकेशन मतलब होता है एक दूसरे से संपर्क साधना, ठीक है। तो ये जो नोटिस होता है वो एक इंफॉर्मेशन जो होता है दूसरों तक पहुंचाने के लिए होता है, यानी वार्तालाप का एक ये माध्यम होता है, ठीक है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में जाएगा। नेक्स्ट है द कंक्लूजन शुड नॉट बी इंक्लूड इन आर्टिकल राइटिंग। हम लोग जो आर्टिकल लिखते हैं सबसे लास्ट में हम लोग कंक्लूजन को मेंशन करते हैं। तो कंक्लूजन में किस चीज़ को ऐड नहीं किया जा सकता है? ऑर्डर, अपील, सजेशन और सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, हम लोग जो कंक्लूजन देते हैं उसमें अपील भी होता है, सजेशन भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन हम लोग उसमें ऑर्डर यूज़ नहीं करते हैं। आर्टिकल में हम लोग कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का ऑर्डर नहीं देते हैं कि आपको ये काम करना है या वो काम करना है, ठीक है। तो ऑर्डर को कंक्लूजन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। अब इनमें से जो है आपको बताना है कि जो आर्टिकल राइटिंग हम लोग जो यूज़ करते हैं, यानी आर्टिकल जो हम लोग लिखते हैं, तो इनमें से किसे हम लोग, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग में यूज़ करते हैं और किसे नहीं करते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल राइटिंग में इनमें से यूज़ होता है। ग्रीटिंग द ऑडियंस, हेडिंग द टाइटल और सॉल्यूशन। एक ऑप्शन और होना चाहिए था जो कि मे बी वो छूट गया या फिर नीचे में होगा। फिलहाल हमारा आंसर यहीं पे मिल जा रहा है। हम लोग जब आर्टिकल लिखते हैं बाबू तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? हेडिंग और टाइटल का प्रयोग करते हैं। ये आर्टिकल का कंपोनेंट है, हेडिंग और टाइटल। ग्रीटिंग वगैरह जो होता है, ग्रीटिंग द ऑडियंस, ये हम लोग स्पीच में यूज़ करते हैं। सॉल्यूटेशन वगैरह जो होता है ये आपका लेटर राइटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। आर्टिकल में क्या यूज़ करते हैं? हेडिंग और टाइटल हम लोग यूज़ करते हैं।
व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, जो फ्रेंच है जब वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल में वो क्या देखता है। स्कूल वॉज क्लोज्ड, पीपल वेयर लाफिंग, पुलिस पेट्रोलिंग और स्ट्रेंज क्वाइटनेस। तो याद रखिएगा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है उसे एक अजीब सा, ठीक है, आश्चर्यजनक शांति देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस इसका सही जवाब होगा। उसके बाद है द रेस। देखिए मैं आंसर कर रहा हूँ, उससे पहले आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इसको आंसर करने का। ठीक है, उसके बाद ही मेरा आंसर को आप सुनिएगा, इससे आप पता लग जाएगा कि आप कितना जानते हो और कितना नहीं जानते हो। रेस स्पीकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, जो रेस स्पीकर थे, ठीक है, रेस स्पीकर यानी कूड़ा बीनने वाला, कहता हैव नो आइडेंटिटी, इन लोग के पास किसी भी प्रकार का कोई पहचान पत्र नहीं था, बट दे हैव, उन लोगों के पास था, क्या था, पासपोर्ट, परमिट, राशन कार्ड और पैन कार्ड। तो याद रखिएगा ये भी आपका ये लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इन लोगों के पास राशन कार्ड अवेलेबल था, किसी नेता ने बना दिया था जिससे इन लोगों को थोड़ा बहुत राशन मिल जाता था। ठीक है, तो राशन कार्ड इन लोगों के पास था। हाउ ओल्ड वॉज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया विथ हिज फादर, डगलस कितने साल का था जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर जाया करता था। 3 और 4, 10, 11, 12 और 13, 13 और 14। याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 3 और 4, 3 या 4 साल का वो था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बदल दिया जाए, अगर पूछा जाए कि उसके साथ जब मिस एडवेंचर हुआ था, उसके साथ जब दुर्घटना घटी थी YMCA पुल में, तब वो कितने साल का था, तो वो हो जाएगा आपका 10 और 11, तब 10 और 11 में जाएगा। डगलस हैड एन अवर्जन टू वर्ड्स, विलियम डगलस जो था उसे किस चीज़ से घृणा हो गई थी, वाटर, स्काई, स्पोर्ट्स और नन ऑफ दिस। जाहिर सी बात है बचपन में जब कैलिफोर्निया के बीच पर जाया करता था तो मतलब जो वेव होती है, जो लहर होती है समुद्र का, वो उसे डुबा दिया करता था। ठीक है, तो इस कारण से उसे पानी के प्रति जो था घृणा हो गया था, वाटर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैडलर द वर्ल्ड लुक लाइक, अब जो पैडलर है उसके अनुसार वर्ल्ड कैसा है। पैडलर यानी वो फेरी वाला जो रेड ट्रेप को सेल करता था, तो उसके अनुसार जो दुनिया है वो किसके समान है, अ रेड, अ टेम्पल, अ रेड ट्रेप और एन ऑरेंज। तो याद रखिएगा जो पैडलर था वो कहता था ये दुनिया भी एक बिग रेड ट्रेप के समान है। रेड ट्रेप मतलब होता है चूहादानी। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द, जो पैनकेक है ये एक ब्रांड नेम है, बट किस चीज़ का, फूड का, क्लॉथिंग का, मेकअप मटेरियल का और ज्वेलरी का। तो पोएट्स एंड पैनकेक चैप्टर से इसको लिया गया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मेकअप मटेरियल। पैनकेक जो है एक ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल का, जो कि जेमिनी स्टूडियो में यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था। ठीक है, सुब्बू, SS वसन, फ्रैंक बुचमैन और धारवाड़ कनेडियन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, SS वसन या मिस्टर वसन। क्वेश्चन है हु वेयर सोफी एंड जॉन्सी, सोफी और जॉन्सी कौन थी, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। तो याद रखिएगा कि जो सोफी और जॉन्सी है वो, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स भी थे ये लोग, बेस्ट फ्रेंड थे और साथ ही साथ ये लोग क्लासमेट भी थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक स्टेंजा पढ़ेंगे और स्टेंजा पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस का। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो ये जो है कीपिंग क्वाइट से ली गई है। अब क्वेश्चन यहाँ पर है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। ठीक है, आपको इस स्टेंजा से रिलेटेड 15 से 18 तक आपको क्वेश्चन मिलेगा। 15 में हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। तो मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ कि एग्जाम में जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो MCQ क्वेश्चन के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, इससे भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने को। तो ये आपका है कीपिंग क्वाइट से लिया गया और कीपिंग क्वाइट जो लिखा गया है ऑप्शन सी इसका सही होगा, पाब्लो नेरुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट टू फिशरमैन टू डू। जो पोएट है वो फिशरमैन से, ठीक है, क्या उम्मीद करता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है नॉट टू हार्म द वेल्स, नॉट टू गो इन द सी, टू कीप क्वाइट, नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। ठीक है,
तो अगर हम लोग इसका स्टेंजा अगर हम लोग देखते हैं तो स्टेंजा देखने से हमें मालूम चल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि फिशरमैन को वो क्या बोल रहा है। वुड नॉट हार्म वेल्स, तो कहा जा रहा है कि उसे वेल्स को यानी समुद्र में जो मछलियाँ उन्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा 16 नंबर का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉट टू हार्म द वेल्स। समझ में आ गया चीज़। देखिए द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, ठीक है। तो जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है, जो नमक को संग्रहित यानी जमा कर रहा है, उसे क्या देखना चाहिए, ठीक है। हर्ट लेग्स, हर्ट हैंड्स, ब्यूटीफुल हैंड्स और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था, पोएट्री में लिखा था हर्ट हैंड्स, अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा वो, ठीक है, अपने जख्मी हाथों को वो देखेगा। द पोएट कंपेयर टू मदर, ठीक है। ये क्वेश्चन चेंज हो गया बाबू, ठीक है। ये 18 नंबर में वो क्वेश्चन नहीं है उस पोएट्री से रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन दिया गया ये है माय मदर एट 66 से लिया गया। तो बोला द पोएट कंपेयर हर मदर टू, अपने माँ को लेखिका किससे कंपेयर करती है, समर सन्स, लेट विंटर्स मून और रेन क्लाउड्स। उसके बाद क्या, ट्रीज एंड प्लांट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेट विंटर्स मून। द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम डील्स विद द थीम्स। ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ठीक है। तो इसका जो थीम है वो क्या है, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, चिल्ड्रेन एंड देयर हैप्पीनेस, चिल्ड्रेन एंड देयर हैप्पीनेस, पॉलिटिकल प्रेशर इन स्कूल और नेचर एंड इट्स ब्यूटी। इसका जो सही जवाब होगा याद रखिएगा, इसमें जो है सोशल इनजस्टिस को दिखाया गया। सोशल इनजस्टिस यानी समाज में जो अन्याय हो रही है बच्चों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में, और साथ ही साथ क्लास इनइक्वालिटीज़ के बारे में दिखाया गया है। एक तरफ इंग्लिश स्कूल है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है, बड़े घर के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, दूसरी ओर गवर्नमेंट यानी स्लम एरिया में जो स्कूल है वो बहुत ही बेकार और बहुत ही भद्दा सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़ के बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द मीट फॉरेस्ट ब्रैक रिच, और ये जो है आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है, ठीक है। फॉरेस्ट के बीचों बीच में, ठीक है, क्या चीज़ से भरा हुआ है, ठीक है, वो हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं और इसका आंसर हम लोग करते हैं। इसका ऑप्शन है डेफोडिल्स, मस्क रोज, क्लियर रील्स और लिलीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मस्क रोजेस, यानी जंगली गुलाब से जो था वो भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑफर्ड फॉर सेल्स एट द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड जो हम लोग पोएट्री पढ़े उसमें क्या ऑफर किया जा रहा है, यानी क्या बेचा जा रहा है, ठीक है, रोड के किनारे पर। वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वाश, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही होगा, वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वाश, ठीक है, ये सभी को बेचा जा रहा था। व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग, जो आंट जेनिफर का टाइगर है वो क्या कर रहा है, सीटिंग बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, लुकिंग फॉर द प्रे, शिकारी का इंतजार कर रहा है, जंपिंग अक्रॉस अ स्क्रीन, पर्दे पर वो जंपिंग करता हुआ प्रतीत हो रहा है, रेस्टिंग ऑन अ ट्री, ट्री पर चढ़ करके वो रेस्ट कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो स्क्रीन पर यानी पर्दे पर बनाया गया है और वो जंपिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, जंपिंग अक्रॉस अ स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर। जो पेडलर था, पेडलर आपको पता ही है वो रेड ट्रैप सेलर, उसे शेल्टर कौन देता है, यानी रहने के लिए, ठहरने के लिए जगह कौन देता है, ठीक है। ऑप्शन है बेगर, फ्रेंड, मिल्कमैन और एन ओल्ड क्रॉफ्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एन ओल्ड क्रॉफ्टर। वो क्रॉफ्टर था जो कि पेडलर को एक रात ठहरने के लिए अपने घर पर जगह दिया था। हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर, ये फर्स्ट डे कवर थर्ड लेवल से लिया गया। तो यहाँ पर फर्स्ट डे कवर जो है किसने मतलब सेंड किया था, ठीक है, चार्लिस फादर, चार्लिस अंकल, सेम्स फादर और सेम्स, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट डे कवर जो था वो चार्ली का फ्रेंड यानी सेम ने उसे भेजा था ग्लासबर्ग से, ठीक है। वहाँ पर वो जो भी देखा, जो भी फील किया वो चीज़ लेटर में लिख करके चार्ली को सेम ने भेजा था, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या 25 में क्वेश्चन है, हु वॉज चार्लीज वाइफ। चार्ली की वाइफ जो है वो कौन है, हना, लुइसा, मैरी और जीत क्लासा।
सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, लोइसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वॉज यूमी? हु वॉज यूमी? यूमी कौन थी? अ डॉक्टर, अ टीचर, अ सर्वेंट, अ गार्डनर। तो ये एनिमी वाला चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, और ये हो जाएगा जो जापानीज डॉक्टर था उसका एक सर्वेंट थी, ठीक है, मेड सर्वेंट हम लोग बोल सकते हैं, वो है यूमी। अ सर्वेंट इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन देखिए, हु आर डिस्क्राइब्ड एज द एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग? जो टाइगर किंग जो है, ठीक है, जो स्टोरी है उस पे एक दूसरे का दुश्मन किसे बताया गया है? बुल एंड एलिफेंट। बुल मतलब सांड होता है, ठीक है, सांड। तो बुल एंड एलिफेंट, बुल एंड टाइगर। दो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, उसको भी देख ही लेते हैं। एलिफेंट एंड टाइगर, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बुल एंड टाइगर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बुल और टाइगर को जो है ना एक दूसरे का एनिमी बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज डॉक्टर सदाओ? सदाओ कौन था? जापानीज डॉक्टर, टीचर, अमेरिकन डॉक्टर और जर्मन डॉक्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सदाओ एक जापानीज डॉक्टर था। 29 में, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ। जो स्टोरी है एंड ऑफ द अर्थ, उसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट को जो है ना अंटार्कटिका ले जाया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का नाम क्या था? स्टूडेंट ऑफ आइस, स्टूडेंट फॉर आइस, स्टूडेंट अबव आइस और स्टूडेंट ऑन आइस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सही है, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ठीक है। डिड द राइटर अक्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू द अंटार्कटिका? अंटार्कटिका जाने के दरमियान जो राइटर है वो कितने टाइम जोन को पास करता है? 5, 7, 8 और 9। तो याद रखिएगा 9 टाइम जोन था जो कि ऑथर क्रॉस करता है। नेक्स्ट है, लेट टाइगर बी वेयर। तब तो टाइगर को डरना चाहिए। हु सेड दिस? ये कथन किसकी है? द चीफ एस्ट्रोलॉजर, द प्रिंस, द देवान, द किंग्स फादर, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द प्रिंस। जब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा कि आपकी मृत्यु टाइगर से होगी तो प्रिंस का जवाब था तब तो मुझे नहीं टाइगर को डरना चाहिए, ठीक है। ये कथन किसकी थी? प्रिंस की। नेक्स्ट, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी? यानी ब्रिटिश ऑफिसर जो था उसके वाइफ को महाराजा ने कितने रिंग्स भेजे थे? 30, 40, 50, 60। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 50। इच स्टोरी टोल्ड बाय जैक। अब ये जो जैक है वो जितना भी स्टोरी सुनाता है उसमें एक स्मॉल क्रिएचर होता है। उस क्रिएचर का नाम वो क्या रखता है उस कैरेक्टर का? रोजर, चंपक, जो और नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब हो जाएगा रोजर। व्हाट डू मिस्टर लैम मेक ऑफ क्रैब एप्पल्स? क्रैब एप्पल्स, जो मिस्टर लैम है वो एप्पल्स जो तोड़ता है तो उससे उसका वो क्या बनाता है? पिकल्स यानी अचार, जूस आपको पता ही है, जेली आपको पता है। एक ऑप्शन यहाँ पे डी होता है, डी में ऑप्शन था तुम्हारा जैम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, जेली बनाने के लिए वो, ठीक है, एप्पल्स को तोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैड इवांस एस्केप्ड फ्रॉम द जेल्स? जो ओ लेवल जो है, ठीक है, इसमें इवांस जो है वो कितने बार जेल से भाग चुका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 बार, ऑप्शन सी, थ्राइस यानी 3 बार। नेक्स्ट है, हु वॉज अनन? अनन कौन था? बामाज फ्रेंड, अंकल, सन्स और एल्डर ब्रदर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बामाज एल्डर ब्रदर। देखिए ये जो पीडीएफ फॉर्म आपको दिख रहा है, इस पीडीएफ फॉर्म को मैं आपको दे दूंगा। आप टेलीग्राम अगर यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम में जा करके आप इस पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम भी है झारखंड पाठशाला या जे पाठशाला, सब सर्च करेंगे। जो लोगो आपको यूट्यूब चैनल में दिख रहा है वही लोगो आपको वहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। एक बात और, अगर आप और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह करना चाहते हैं तो आप हमारा वेबसाइट में भी जा सकते हैं, ठीक है। आपको झारखंड पाठशाला का वेबसाइट पर जाना चाहिए। आप जाकर गूगल में सर्च कीजिए, सबसे पहले मिलेगा। आप वहाँ पर भी जा करके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बाबू, ठीक है। वेयर डिड जीत कलासा हाइड हरसेल्फ? अब जो जीत कलासा है वो खुद को कहाँ छुपा ली थी? इन द कबर्ड, इन द बाथरूम, अंडर द बेड और बिहाइंड द गेट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अंडर द बेड।
वेयर डिड डॉक्टर सदाव मेट हना, हना उसकी वाइफ है, ठीक है, डॉक्टर सदाव की। तो डॉक्टर सदाव जो है वो हना से कहाँ मिला था? इन जापान, इन अमेरिका, इन फ्रांस, इन रसिया। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा, इन अमेरिका। अमेरिका में जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था उस समय वो हना से मिला था। नेक्स्ट है व्हाट वाज डॉक्टर सदाउज एज व्हेन ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका। जिस समय डॉक्टर सदाव को अमेरिका भेजा गया उसका एज क्या था? 21, 22, 23, 24। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 22। आपने कितना सही आंसर दिया कमेंट जरूर करना। हु इज द राइटर? हु इज द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग्स? इसका राइटर कौन है इस कहानी का? जितक्लासा बामा, जॉन ओडीके और काल्की। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बामा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप झारखंड पाठशाला के वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर यहां पे मिल जाएगा। और जब तक ले अभी आप लोग का एग्जाम हो रहा है बाकी भी सब्जेक्ट का मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आप लोग की हेल्प कर सकूँ। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।